अशु भाई हमारे साथ हैं, इनको लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी अशु भाई। जी शुक्रिया। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अशु भाई आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सब बढ़िया है। अपना बताइए। मैं तो ठीक हूँ भाई, बस अल्लाह का शुक्र है। खैर, तो ये तो इंट्रो था हमारा, क्वेश्चन आंसर सेशन हम रख के बैठे हैं कि अगर किसी को कोई इस्लाम पे आपत्ति है वो भी रख सकता है, हमारे भी कुछ प्रश्न होंगे हम वो रख सकते हैं। तो अशु भाई आप कोई सवाल को बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं भाई। जी, अभी जो कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ है वो उसको तो सभी लोग मुस्लिम हो या हिंदू हो, इंडिया में सभी कम्युनिटी यहाँ तक की जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी नहीं है कि कोई इसमें स्पेसिफिक चीज़ है। लेकिन सर क्या आप नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर को लेकर जो एक लंबा पॉलिसी है उसके तहत ये इंसिडेंट हो सकता है, जैसे कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और बहुत सारे ऐसे जो टेरर आउटफिट हैं वो करा सकते हैं ऐसे काम। लेकिन जो आप बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगी। मैं पाकिस्तान इंडिया पर तो नहीं बात सर, अभी जी तो नहीं सर, कर रहा, मगर ये जरूर लेकिन मैं मैं कहूंगा मतलब मैं अभी तो। सुने जरा, जी, वैसे जी। आपने मुझसे पूछा, मुझे बोलने देना। अपना जी, एजेंडा जी। सुना ना, मुझे फीड करें। नहीं, ठीक नहीं है। एजेंडा नहीं सर। हाँ तो मुझे बोल, मुझसे पूछा, मैं बताऊंगा। ठीक है ना, मैं जी, अपनी राय दूंगा, आपको अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगती तो आप बोल देना। ठीक है। अच्छा, जी, मेरी राय ये है कि अभी इट्स टू अर्ली टू ब्लेम समवन। ठीक है। अगर इतने जी, एक्टिव होते तो वो बंदे अब बीच में मौजूद ही ना होते, वो भाग गए, निकल गए। क्यों निकल गए, कैसे निकल गए? अभी पूरी की पूरी ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और जी, सिक्योरिटी का एक वैक्यूम देखने में आया है, पहले तो इन सबको इस्तीफे और जो है ना वो रेजिग्नेशन देना चाहिए सबको। जो जो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स हों, इसी तरीके से होम मिनिस्टर हों, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हों, ये लोग कहाँ हैं? इन सबको रेजिग्नेशन करना चाहिए। पहला तो समझ में ये आ रही है चीज। ठीक है, क्योंकि 11 जी, साल पहले यही बात यही कर रहे थे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, इट्स टू अर्ली, अभी इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले, जो भी बीच में शामिल है उसके अकॉर्डिंग लिया जाए। अभी ये जी, शोखी मारना और इस तरह के स्टेप्स लेना ये बचकाना और छिछोरापंती होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेच्योर और डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव नेशंस जो होती हैं वो इस तरह रिएक्ट नहीं करती, इस तरह रिएक्ट नहीं करती। तो रिएक्ट करने का तरीकाकार होता है जब आप तक पूरी इन्वेस्टिगेशन पहुंचे, पता चले। बंदे जी, आकर घुसकर चले गए, इनको नहीं पता चला, और बाद में इनको पता चल गया है ये फलां है लश्कर तैयबा, ये बड़ा आसान है नाम लेना, बहुत आसान है। ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा। मैंने जो भी दिखाई है वीडियो के एस गिल साहब की, वो तो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व थी 2000 के अंदर, जो चित्ती सिंहपुरा के अंदर वाकया हुआ था। उन्होंने कहा मेरे पास रिपोर्ट, सीबीआई के वो मेंबर थे उस टीम के जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इसलिए आशु भाई, मैं आपकी तरह जल्दबाजी नहीं करूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, चाहे उसका ताल्लुक हिंदू समाज से है, मैं उसको कंडेम करूंगा जब जो भी रिपोर्ट सामने आएगी। बट मैं अभी वो चीज नहीं कह सकता हूँ जो साबित ही जी, नहीं हुई हुई। जो भी है जी, बीच सही। में इन्वॉल्व, मैं उसको कंडेम करता हूँ, चाहे वो जी, पाकिस्तान हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो वीएचपी हो, कोई भी हो। कोई भी हो, चाहे बजरंग दल हो, उसमें मेरा मेरा उसमें कोई नहीं है। मैं ये हाँ, कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई लिंक मिल जाता है और इंडिया कोई एक्शन लेता है, तो इंडियन मुस्लिम को कहाँ स्टैंड करना चाहिए? हाँ, इंडिया ये स्टेट के तो साथ या हाँ, ये तो पहले मिल जाए ना, ये तो पहले मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ना जज्बाती हो गए हुए हैं। असल में ये सवाल आज आप नहीं कर रहे हो, ये सवाल बहुत बार दिया गया और हर बार एक ही जवाब निकल कर सामने आया कि इंडिया का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान सत्य और न्याय के साथ खड़ा होगा। चाहे वो सत्य और न्याय किसी भी देश के अंदर हो, समझ रहे हैं आप, किसी भी जी, देश के अंदर मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। अब सत्य, सच को, ट्रुथ को, रियलिटी को सामने ले आए, आप मुसलमानों को उस जगह पर खड़ा पाएंगे। ठीक है। जी, जैसे इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, चले छोड़े, ये मेरे ख्याल से इतना काफी है आपके लिए। जब आप इन्वेस्टिगेशन करके सच निकाल लेंगे और फुल प्रूफ रिपोर्ट सामने आ जाएगी एविडेंसेस के साथ, उस वक्त मैं और आप बात कर रहे होंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप कंडेम करते हैं, और आप मुझसे पूछना कि क्या मैं कंडेम करता हूँ कि नहीं। ठीक है ना, ये जी, किसके साथ खड़े धन्यवाद होते हैं, सर, आप और मैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया आशु भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रखिएगा, हम अपने लोगों के खिलाफ जाने को तैयार हैं अगर वो धर्म के, सत्य के और न्याय के खिलाफ जाएंगे। ये कुरान ने हमें सिखाया, कुरान ने हमें बताया। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। अक्सर सवाल पूछा जाता है जी आपके लिए क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या दाएं है, क्या बाएं हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी तो इंडिया का मुसलमान कहाँ खड़ा होगा। मुझे तो कई दफा लगता है कि ये इंडिया के मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कहीं दुनिया से जंग ही शुरू ना कर दें कि हम देखें तो सही मुसलमान, बोलो देश का बेड़ा गर्क ना करवा दें सिर्फ ये देखने के लिए कि मुसलमान कहाँ खड़ा होता है। वाह भाई वाह। हाँ, तुम लड़ते रहो, उधर बेचारा मुसलमान बैठ के अपनी हांडी पका रहा हो, बिरयानी, तुम इस चक्कर के अंदर कुछ का कुछ करवा दोगे सिर्फ चेक करने के लिए। हम्म, वो एक करेक्टर है ना जी, फनी कॉमेडी करेक्टर है। उसकी आदत थी वो अपने दोस्तों को वफादारी का टेस्ट लेता था उनसे। तो चेक करने के लिए क्या करता था, उनको एक पोल के सामने खड़ा करता है, उस पोल को काट देता है, फिर अपने दोस्त को अपने साथ खड़ा करता है चेक करने के लिए कि जब पोल गिरता है ये भागता है कि नहीं भागता।
तो इस चक्कर में किसी दिन ना इन्होंने पोल अपने सर पे गिरवा देना। हाँ, हमारी वफादारियां चेक करने के चक्कर में इनको अभी तक होश नहीं आई। ये आज मुसलमान से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं, चेक करो जरा। ये आज मुसलमान से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं। काश इन्होंने इतिहास पढ़ा होता कि गोरों ने सबसे ज्यादा फांसियां किनको दी थी, सबसे ज्यादा फांसियां, सबसे ज्यादा लाइफ टाइम प्रिजनमेंट की सजाएं किन किस कम्युनिटी को मिली हुई हैं, ये उससे फैसला कर लें। 1857 से लेके 1947 तक पूरा एक 100 साल, 90 साल का अरसा, या उससे भी पहले चले जाएं। 57 तो आगे थे वो, उससे पहले तो आपको तो खैर अपनी अपनी इनकी सोच है, अपने अपने मामला हैं। ये आज बातें कर रहे हैं, ये आज पूछने आते हैं, ये जी फलां होगा तो क्या होगा, फलां मामला हो गया तो क्या हो जाएगा। हैं भाई साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी मैंने इसको प्योरली और तरीके का रखा है, वरना मैं आपको सनातन धर्म से बताता कि सनातन धर्म फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का कैसे कायल है। मैं आपको अर्थशास्त्र से, कटलिया के अर्थशास्त्र से बताता कि वो कैसे सिखाता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, कि आपने बहरूपिया कैसे बनना है। मैंने भी वो टॉपिक नहीं शुरू किया, मैंने प्योरली आपको जो न्यूज बेस और केस बेस स्टडी है वो मैंने आपके सामने बड़ी ब्रीफली रखी है, डिटेल में नहीं गया। बकायदा पूरे का पूरा एक चैप्टर है, पूरा पूरा चैप्टर अर्थशास्त्र के अंदर, कि जिसमें चाणक्य जो है वो बकायदा बताता है छल और कपट के जरिए कैसे आप दुश्मन पर विजेता हो सकते हैं। मैंने नहीं खोला, अगर किसी ने हल्का फुल्का सा उसका टेस्ट लेना है तो आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, अतकिया इन सनातनिया, करीबन 2.5 साल पहले, 2.5 से 3 साल पहले प्रोग्राम किया था, आप उसको देख लो। अतकिया इन सनातनिया, बाय द वे, जब से मैंने इनकी वो वाली मंजी ठोकी थी चौक के अंदर, थोक बजाकर घी लगाकर, उसके बाद से इनके पिल्लों ने, इस हिजड़ा मूवमेंट के पिल्लों ने, तकिया तुकिया इनका निकल गया। मैंने इनकी रजाई भी लपेट दी। उसके बाद से इनकी मां मर गई, क्योंकि इनको पता चल गया कि मुसलमान तो खुल ढुल के बीच में आ गया है, इसको तकिया कैसे कहेंगे। तकिया तो कर रहे थे ये हिजड़ा मूवमेंट वाले, हिजड़ा मूवमेंट वाले। और मैंने वीडियो सबूत लगाया था। पता है क्या कहता है, एक प्रोग्राम में जाकर कहता है, यार तुम हिजड़ा मूवमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हो कि सनातन धर्म को स्वीकार कर लें, तो हम इस्लाम के ऊपर जो आरोप आपत्तियां और प्रश्न उठाते हैं वो कैसे उठाएंगे। उन्हें रोला डाल दिया। उसने कहा क्यों नहीं उठा सकते। उसने कहा अबे, जैसे ही हम इस्लाम के ऊपर आरोप उठाएंगे वो कहेंगे ये सनातनी है, वो सनातन धर्म के ऊपर उठाएंगे, हम डिफेंड कैसे करेंगे। अपने मुंह से मानना है कि सनातन धर्म को डिफेंड कैसे करेंगे। ये हालत हुई पड़ी है, ये हालत आप अंदाजा करो। हाँ जी।